हेलो टेक लवर्स। तो कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू टेक इलेक्ट्रीफाइड। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं कंपेयर करने वाला हूँ स्टॉक कैमरा वर्सेस द Gcam। तो मैं ये वीडियो अभी क्यों बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो पहले क्यों नहीं बनाया, तो इसके 3 मेन रीज़न है। सबसे पहला तो आपने मेरे हर वीडियो में काफ़ी ज़्यादा तरीके से कमेंट किया है और हर वीडियो में मेरे भर के कमेंट किया है, तो ये एक तो मुझे वीडियो बनाना ही था। तो दूसरा मेन रीज़न है नॉर्ड 4 का कैमरा पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता था, तो जिससे कि मुझे Gcam पे वीडियो बनाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। लेकिन अब जैसे कि आप जानते हैं कि अप्रैल अपडेट के बाद में इसका कैमरा काफ़ी गंदी तरीके से परफॉर्म करता है, तो मुझे ये वीडियो बनाना है। और तीसरा है कि मेरे 500 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। ऑल थैंक्स टू यू। और नाउ मैं चाहता हूँ कि मेरा ये सब्सक्राइबर बेस 1000 तक जाए, और आप जानते हैं कि इसको कैसे करना है। सब्सक्राइब इन माय चैनल नाउ बिफोर एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट। तो मैं फ़ोटोज़ के बारे में बात करूँ तो आपने अभी मेरे सारे फ़ोटोज़ तो देख ही लिए हैं, तो आपको मेन डिफ़रेंस आपको पता लग ही गया होगा कि डे लाइट फ़ोटोज़ के अंदर मेन डिफरेंसेस क्या-क्या है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ कि Gcam और स्टॉक कैमरा में सबसे मेन डिफ़रेंस है कि हाई डायनामिक रेंज Gcam का काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। वो आपने मेरे प्रीवियस फ़ोटोज़ में देख ही लिया होगा। आप इसके स्काइज़ को दे सकते हैं, फिर आप इसके कलर सैचुरेशन को देख सकते हैं। तो मैं काइंड ऑफ बोल सकता हूँ कि गूगल कैमरा का जो फ़ोटो प्रोसेसिंग है वो काइंड ऑफ सोशल मीडिया रेडी है दोस्तों। तो वो एक आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। नाउ मैं अगर क्लोजअप शॉट्स के बारे में बात करूं, लाइक मैंने बहुत सारे क्लोजअप शॉट्स में मैंने फ्लावर्स की फ़ोटो लिए हैं, फिर मैंने लीव्स के फ़ोटो लिए हैं, तो आप उसमें एकदम क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि गूगल कैमरा का फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा कलर सैचुरेटेड है और काफ़ी ज़्यादा पंची कलर लगता है, जो कि आँखों को देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। तो मुझे तो पर्सनली गूगल कैमरा का ये वाला चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि इसके स्टॉक कैमरा के बारे में, तो उसमें वही जो मेन प्रॉब्लम था कि आफ्टर ऑक्सीजन OS 15 अपडेट जो इसका डाउनग्रेड हुआ था और इसमें जो एक्सपोजर कंट्रोल का जो प्रॉब्लम आया था वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर है दोस्तों। और ये अभी भी वही चीज़ इसमें फॉलो हो रही है। हालांकि बीच में ये चीज़ इसमें सुधर गई थी, तो मैंने इसमें प्रीवियसली मैंने वीडियो भी बनाया था, शायद से आपने देखा होगा। तो उसमें वो काफ़ी अच्छे से कलर सैचुरेटेड प्रोड्यूस करके दे रहा था इमेज, बट लेकिन अब वो चीज़ में नहीं दिखाई दे रही है। तो बस ये है जो आप वीडियो देख रहे हो, वो है 4K FPS और ये स्टॉक कैमरा से है। एंड मैं भी आपको बताऊंगा कि स्टॉक कैमरा का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कैसा है। मैं अभी भाग के दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि मतलब वाइल रनिंग इसका वीडियो स्टेबिलिटी कैसा करता है। ठीक है, ओके। अब ये तो हो गई अच्छी बात है। अब मैं इसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इसका गूगल कैमरा का डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि थोड़े से डार्कर टोन में फ़ोटोज़ क्लिक करता है, एस्पेशली ह्यूमन सब्जेक्ट को लेकर। तो आपने मेरे फ़ोटोज़ को देखा होगा, अभी स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा कि स्टॉक कैमरा वर्सेस गूगल कैमरा में मेन डिफरेंस यही है कि थोड़ा सा डार्कर टोन में चले जाता है गूगल कैमरा। मतलब आप बोल सकते हैं कि इसका वाइट बैलेंस ह्यूमन सब्जेक्ट को लेके इसका ठीक नहीं है दोस्तों। तो ये एक थोड़ा सा मुझे माइनस पॉइंट लगा है इस चीज़ के अंदर। तो दोस्तों अभी आपने मेरा वीडियो देखे अबाउट द स्टेबलाइजेशन वाइल रनिंग, तो आपको पता लग गया होगा कि इसका स्टेबलाइजेशन किस में सबसे अच्छा वर्क करता है। एंड आई एम श्योर आपको भी नोटिस में आ गया होगा, जब मैं इसका वीडियो देख रहा था तो मुझे पता लगा। तो गूगल कैमरा में स्टेबलाइजेशन डोंट नो कि क्यों काम नहीं कर रहा है, एंड इसके स्टॉक कैमरा में काफ़ी अच्छे से इसका काम कर रहा है दोस्तों। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जब आपको वीडियो निकालना है तो आप स्टॉक कैमरा में स्विच कर सकते।
बट लेकिन मैं अगर डायनेमिक रेंजेस की बात करूँ, HDR की बात करूँ, कलर सैचुरेशन की मैं बात करूँ, तो दोनों में ही मुझे सिमिलर नज़र आया। तो ऐसा वीडियोग्राफी में यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है जब आप स्टॉक कैमरा को रीस्टेट, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको वीडियो निकालना है तो आप स्टॉक कैमरा से स्विच करना। एंड मैं अगर इसके पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बारे में बात करूँ गूगल कैमरा के, तो आई एम सॉरी, मैं गूगल कैमरा की पोर्ट्रेट फोटोग्राफी से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ दोस्तों। वही सेम प्रॉब्लम है जो इसका एज डिटेक्शन है और इसका डार्कर टोन वाला जो प्रॉब्लम है वो भी इसमें है दोस्तों। तो मैं बस यही एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी चाहिए तो आप स्टॉक कैमरा में इस चीज़ को स्विच कर सकते हैं दोस्तों। एंड मैं अगर नाइट फोटोग्राफी के बारे में बात करूं तो सिचुएशन टोटली उल्टी पड़ जाती है दोस्तों। नाइट के अंदर स्टॉक कैमरा काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हालांकि मैंने ज़्यादा फोटोज़ तो क्लिक नहीं किए हैं, लेकिन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोटो है कि स्टॉक कैमरा के अंदर जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखाई देता है। वहीं पे दूसरी ओर जो गूगल कैमरा का फ़ोटो है वहाँ पे नाम टोटली वॉश्ड आउट हो जाता है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में से सबसे ज़्यादा बेटर हम जो एक्सपोजर कंट्रोल है, जो हाईलाइट कंट्रोल है, शैडोज़ वगैरह है, वो यहाँ पे आपको स्टॉक कैमरा के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं नाइट मोड के अंदर मैं स्टॉक कैमरा की ओर जाना चाहूँगा। सो टेक लवर्स, मैं अगर गूगल कैमरा के बारे में बात करूँ तो इसमें काफ़ी सारे दूसरे फीचर्स भी आते हैं, विच इज़ स्लो मोशन एंड देयर इज़ पैनोरामा। और स्लो मोशन के बारे में बात करूँ, फाइन काम करता है, मतलब अच्छे से काम कर लेता है। दूसरा मैं पैनोरामा के बारे में बात करूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे से काम करता है। फिर दूसरा है टाइम लैप्स में भी आपको अच्छे से आपको फंक्शनल टाइम लैप्स मिल जाता है। दूसरा जो चीज़ काम नहीं करती है वो है इसका अल्ट्रा वाइड एंगल के अंदर वीडियो शूट। तो आप जी कैम के अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल के अंदर वीडियो शूट नहीं कर सकते दोस्तों। इसमें जो एप्लीकेशन है गूगल कैमरा का वो क्रैश हो जाता है। और दूसरा मैं अगर बात करूँ वो है फोटोस्फीयर भी इसमें काम नहीं करता है दोस्तों। भले उसके अंदर बताता है जी कैम एप्लीकेशन के अंदर फोटोस्फीयर का ऑप्शन, लेकिन इसमें काम नहीं करता है दोस्तों। मतलब क्रैश नहीं करेगा लेकिन ब्लैकआउट हो जाएगा, यानी कि कैमरा ओपन नहीं होता है दोस्तों। सो टेक लवर्स, मैं अगर कंक्लूजन के बारे में बात करूं तो आपको स्क्रीन में आपको दिखाई दे गया होगा कि मेन डिफरेंसेस क्या क्या है। कुछ चीज़ें जी कैम में अच्छी है तो कुछ चीज़ें स्टॉक कैमरा में भी अच्छी है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं मेरा पर्सनल रिव्यू दूं तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि आप जुगाड़ लगा सकते हैं कि अगर आपको कलर या तो हाई डायनेमिक रेंज चाहिए तो आप गूगल कैमरा में शिफ्ट हो सकते हैं, और अगर आपको एक नॉर्मल फ़ोटो या तो पोर्ट्रेट चाहिए तो आप स्टॉक कैमरा की ओर जा सकते हैं दोस्तों। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये गूगल कैमरा से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लैग करती हैं और काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं कि काम नहीं भी करते हैं दोस्तों। तो मैं आपको इसको फुल्ली रिकमेंड नहीं करूँगा, सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए ही आप इसको यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि इसमें मेरे पास बहुत सारे दूसरे जी कैम भी हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि इन सारों में से सबसे बेस्ट मेरे को यही लगा है दोस्तों अब तक। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस जी कैम का भी स्टेबल वर्जन ज़रूर आ जाएगा जिसमें सारे फीचर्स काम करते होंगे। सो टेक्नोवर्स, ये वीडियो यहीं तक था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें दोस्तों। और हाँ टेक लवर्स, मैं इस गूगल कैमरा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो जाइए वहाँ पे डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना कि आपको ये वाला जी कैम कैसा लगा दोस्तों। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय।